प्यारे बच्चों, क्लास 11th मई में एग्ज़ाम होना है और इसके लिए हम लोग हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर जैक में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे जो इस बार के लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि क्लास 12th की तैयारी सभी विषयों की इस चैनल के माध्यम से आपकी होती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर 2 जो है उसका नाम है दोपहर का भोजन, अमरकांत का लिखा हुआ है। राइटर का नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि राइटर का नाम भी पूछता है। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आप देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पर आधारित है। तो सिद्धेश्वरी के परिवार के विषय पर। ख है सिद्धेश्वरी की अभावग्रस्त व दयनीय आर्थिक व शारीरिक स्थिति पर। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सिद्धेश्वरी की परेशानी का कारण क्या था। तो उसकी परेशानी का कारण है कमजोरी व भूख। तीसरा क्वेश्चन है सिद्धेश्वरी के पेट में दर्द होने का क्या कारण था। तो खाली पेट पानी पीना। चौथा है बरामदे में कौन सोया हुआ था। तो ख इसका आंसर हो जाएगा, क हो जाएगा नंग धड़ंग व कुपोषित सिद्धेश्वरी का 6 वर्ष का लड़का। पांचवा नंबर नहीं है। अब अगला है गद्यांश कि सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई थी। तो ये आप गद्यांश को देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है रामचंद्र कौन था। तो रामचंद्र जो था सिद्धेश्वरी का बड़ा पुत्र था। दूसरा क्वेश्चन है सिद्धेश्वरी अपने पुत्र का हाल चाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकी। तो इसका आंसर है वह उसकी कमजोर शारीरिक स्थिति का मर्म जानती थी। तीसरा है सिद्धेश्वरी के पुकारने पर रामचंद्र क्यों नहीं उठा। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, वह अपने कमजोर शरीर के कारण थका हुआ था। चौथा है रामचंद्र के ना उठने पर सिद्धेश्वरी क्यों भयभीत तो हो गई। तो इसका आंसर है कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, इसके लिए वो भयभीत हो गई। तीसरा है किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। तो यहाँ इसका पहला क्वेश्चन है दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है। तो ये कथन मोहन के बारे में है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो दोपहर का भोजन से। उपरोक्त गद्यांश में वक्ता कौन है। तो सिद्धेश्वरी है। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। रचयिता जरूर सबका याद कर लीजिएगा, अमरकांत है। फिर चौथा नंबर है 2022 में पूछा गया है, ये आप गद्यांश को देख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर का भोजन। दूसरा है विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हो गई है। तीसरा है आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, यहाँ किसकी साड़ी की बात कही गई है। तो सिद्धेश्वरी की। चौथा है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। अमरकांत। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुने। 2024 का पूछा हुआ है सूखा पत्ता किसकी रचना है। अमरकांत। भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था। 2023 का क्वेश्चन है पान की दुकान पर। दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है। तो प्रमोद है। घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है। तो दरिद्रता का। विभाग की कलरकी से किसकी छटनी हुई थी। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है। तो कहानी। दोपहर का भोजन कहानी का कौन सा पात्र गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देता और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखता है। तो सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी का महिला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। तो हाई स्कूल। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई। क्योंकि खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। दोपहर का भोजन के लेखक कौन है। अमरकांत। दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है। तो निम्न मध्य वर्ग की। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो प्रूफ रीडिंग का।
दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही? तो सिद्धेश्वरी ने कही। तीसरा चैप्टर है आपका टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई जी का। तो एक गद्यांश को आपको देख लेना, इसी से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। दूसरा है मनुष्य की आत्मा किससे त्रस्त है? तो भय और पीड़ा से। तीसरा है प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो टॉर्च बेचने वाले। आज मनुष्य किससे घबरा रहा है? तो अंधकार से। फिर दूसरा गद्यांश है 2024 का पूछा हुआ गद्यांश, आप देख लीजिए। क्वेश्चन है इसका, भव्य पुरुष किससे न डरने को कहते? तो अंधकार से डरने को नहीं कहते। जहां पर अंधकार है वहीं पर क्या है? तो वहीं पर है प्रकाश। तीसरा है अंतर की क्या जागना है? तो ज्योति। चौथा है कौन हंस पड़ा? लेखक। फिर अगला है टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो 2022 का क्वेश्चन है। तो ये किया है आपका आस्थाओं के बाजारीकरण पर और धार्मिक पाखंड पर। तो इसका आंसर घ हो जाएगा, क और ग दोनों। अगला है टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड की टॉर्च बेचता था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सूरज छाप टॉर्च बेचता था। तीसरा है टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। चौथा है टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? तो व्यंग्यात्मक है। टॉर्च बेचने वाले रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा व्यंग्य किया गया है? तो 2 मित्र। टॉर्च बेचने वाला वादे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? तो 5 साल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्त के साथ रहकर टॉर्च बेचने वाले ने किस दिन अपनी टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी? तो यहाँ हो जाएगा तीसरे दिन। टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता था? तो साधु, दार्शनिक और संत। ये तीनों हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपनी अंतरियों जगाने की बात कहते हैं? तो साधना मंदिर। टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा? तो फिल्मों का संत। तो बच्चों तीसरा और दूसरा और तीसरा चैप्टर का हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया है, आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। चौथा चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।